हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द बादशाह कंपनी शो। आज मैं आपको 4 बेस्ट गेमिंग माउस बताऊंगा अंडर द बजट ऑफ 2000 रुपीज़। ये जो 4 माउसेस मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत टक्कर के है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में कंपेयर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा माउस सबसे बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इन चारों माउस का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर बाद में इनके फीचर्स को हम डिटेल में कंपेयर करेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले माउस की ओर। पहला माउस है रेजर ZAdder एसेंशियल। ये माउस रेजर जैसे प्रीमियम ब्रांड की तरफ से आता है जो सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन रेजर का ये माउस आपको बजट में भी देखने के लिए मिल जाता है। इस माउस में आपको 6400 का DPI, 5 प्रोग्रामेबल बटन, रेजर के ही खुद के स्विचेस और रेजर का ही खुद का ऑप्टिकल सेंसर दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। 600 रुपीज़ की प्राइस पॉइंट पे ये माउस आपको बहुत अच्छे फीचर्स और स्पेक्स प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट माउस है कॉर्सर कातार प्रो। ये माउस भी कॉर्सर जैसे प्रीमियम ब्रांड की तरफ से आता है जो रेजर से कुछ पीछे नहीं है। इस माउस की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो इस माउस का जो DPI है वो रेंज करता है 12400 तक। 6 प्रोग्रामेबल बटन, पिक्सार्ट का 3327 सेंसर जो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस प्राइस पॉइंट पर। एंड इस माउस के स्विचेस है उनकी लाइफ स्पैन है 30 मिलियन की स्ट्रोक्स की। तो ये माउस भी एक बहुत अच्छी चॉइस है अंडर 2000 रुपीज़। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट माउस की ओर। अगला माउस है कॉस्मिक बाइट 0G। ये माउस कॉस्मिक बाइट जैसे ब्रांड की तरफ से आता है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा और रिलायबल ब्रांड है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे एक चीप ब्रांड मानते हैं। मैंने कॉस्मिक बाइट के प्रोडक्ट्स तो नहीं, पर इसी के जैसे ब्रांड या फिर इसका कंपेटिटर भी आप कह सकते हो, जो कि रेड गियर जो भी ऐसी बजट PC पेरिफेरल्स बनाता है उसका माउस खरीदा था, जो कि रेड गियर X12 Pro। इस माउस को सिर्फ मैंने 800 रुपीज़ में लिया था लगभग 1.5 साल पहले, लेकिन मुझे इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसके सेंसर से मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रांड्स भी अच्छे होते हैं एंड ये अंडररेटेड है। तो कॉस्मिक बाइट 0G में हमें 12400 का DPI, 8 प्रोग्रामेबल बटन्स, इसमें भी पिक्सार्ट का 3327 सेंसर मिलता है आपको। एंड इसकी ओमनन स्विचेस की लाइफ स्पैन है 10 मिलियन की स्ट्रोक्स की। तो ये माउस भी एक बहुत अच्छी चॉइस है अंडर 2000 रुपीज़। लास्ट माउस है फिर से कॉर्सर की तरफ से, कॉर्सर हार्पून RGB। इस माउस की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको 12000 तक का DPI, 6 प्रोग्रामेबल बटन्स, ओमरॉन स्विचेस विद 20 मिलियन की स्ट्रोक्स लाइफ स्पैन, एंड इसमें भी आपको पिक्सार्ट का 3327 सेंसर मिलता है। तो ये माउस भी एक बहुत अच्छा माउस है अंडर 2000 रुपीज़। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो रेजर और कॉर्सर के दोनों माउस में आपको बिल्ड क्वालिटी एकदम प्रीमियम देखने के लिए मिलती है। वही कॉस्मिक बाइट 0G की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम प्रीमियम तो नहीं कह सकते लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है। वही रेजर एंड कॉस्मिक बाइट में आपको ब्रेडेड केबल दिया जाता है, पर कॉर्सर के दोनों माउस में आपको रबराइज फिनिश वाला वायर दिया जाता है जो ब्रेडेड नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। लेकिन अगर वो ब्रेडेड होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वही चारों माउस में से एक भी माउस में आपको गोल्ड प्लेटेड USB नहीं दी जाती। तो कॉर्सर कातार प्रो में RGB के नाम पे मजाक हुआ है, क्योंकि आपको RGB से स्क्रोल व्हील पे मिलती है, वो भी बहुत थोड़ी सी। वे रेजर ZAdder एसेंशियल में आपको सिर्फ ग्रीन LED बैकलाइट मिलती है, मतलब आप ग्रीन लाइट के सिवाय और कोई कलर की लाइट इसमें सेट नहीं कर सकते। वही कॉस्मिक बाइट 0G में जो लाइंस दिख रही है आपको कट जैसी, वो फुल्ली कस्टमाइजेबल RGB के साथ आती है। आप इसके खुद के सॉफ्टवेयर के थ्रू इसे कंट्रोल भी कर सकते हो। वही कॉर्सर हार्पून RGB में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी RGB दी जाती है, क्योंकि नाम में RGB है। इसमें आपको कॉर्सर का स्टाइलिश लोगो फुल्ली कस्टमाइजेबल RGB के साथ दिया जाता है, जिसको आप IQ जैसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। तो पहले बात कर लेते हैं DPI की। रेजर की हाईएस्ट DPI है 6400, कॉर्सर कातार प्रो की हाईएस्ट DPI है 12400, कॉस्मिक बाइट 0G की भी हाईएस्ट DPI है 12400 और कॉर्सर हार्पून RGB की हाईएस्ट DPI है 12000। तो सबसे कम हाईएस्ट DPI वाला माउस है रेजर ZAdder एसेंशियल। वैसे मेरे हिसाब से कोई 12000 तक की DPI नहीं रखता होगा, मुझे ऐसा लगता है 5000 तक की DPI बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर तुम में से कोई एक पागल है जो 12000 तक की DPI पे माउस चलाता है, तो रेजर ZAdder एसेंशियल माउस तुम्हारे लिए नहीं है।
तो आपको सभी माउस में 1000, 500, 250 और 125 हर्ट्ज का सिलेक्टेबल पोलिंग रेट मिलता है। मतलब पोलिंग रेट के मामले में सभी माउस एक जैसे हैं। कॉस्मिक बाइट 0G और कॉर्सर के दोनों माउस में आपको ओमरेन के स्विचेस दिए जाते हैं, जिसमें हार्पून RGB में आपको जो स्विचेस मिलते हैं उनकी लाइफ स्पैन है 20 मिलियन क्लिक्स की। वही जो ओमरॉन के स्विचेस 0G में मिलते हैं उनकी लाइफ स्पैन है 10 मिलियन की स्ट्रोक्स की। एंड कातार प्रो में जो ओमरॉन स्विचेस मिलते हैं उनकी लाइफ स्पैन है 30 मिलियन की स्ट्रोक्स की। रेजर दैट एरा एसेंशियल में आपको रेजर के खुद के स्विचेस मिलते हैं जिनकी लाइफ स्पैन है 10 मिलियन की स्ट्रोक्स की। तो स्विचेस के ड्यूरेबिलिटी के मामले में कातार प्रो सबसे आगे हैं। वही बटन्स की बात की जाए तो रेजर डेटाडर एसेंशियल में आपको 5 बटन्स मिलते हैं। वही कॉर्सर के दोनों माउस में आपको 6 बटन्स दिए जाते हैं। एंड कॉस्मिक बाइट 0G में आपको 8 बटन्स मिलते हैं, जो बाकी माउस से सबसे ज़्यादा है। और हाँ, ये सभी बटन्स प्रोग्रामेबल है सॉफ्टवेयर के थ्रू। वेट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक हार्डकोर गेमिंग माउस के लिए, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो रेजर का वेट है बिना केबल का वेट लिए 96 ग्राम्स, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होता है गेमिंग माउस के लिए। बात की जाए कॉर्सर हार्पून RGB की, तो इसका वेट है बिना वायर का वेट लिए 85 ग्राम्स, जो कि ठीक ठाक है फॉर गेमिंग। कॉस्मिक बाइट 0G का वेट है 78 ग्राम्स, जो कि बहुत अच्छा है फॉर अ कंपेटिटिव गेमिंग माउस। एंड कॉर्सर कातार प्रो माउस का वेट है सिर्फ और सिर्फ 69 ग्राम्स, जो कि इसको बेस्ट कंपेटिटिव गेमिंग माउस बना देता है ऑनर लिस्ट, क्योंकि सब माउस में जो सेंसर है वो लगभग सेम है। कॉर्सर के दोनों माउस और कॉस्मिक बाइट 0G में आपको पिक्सार्ट PWM3327 सेंसर दिया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्राइस पॉइंट पे ये सेंसर बहुत ज़्यादा अच्छा है। वही रेजर डेटाडर एसेंशियल में आपको रेजर का खुद का सेंसर मिलता है और रेजर के जो सेंसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मेरे हिसाब से इन सभी माउस में आपको सेंसर में परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो रेजर डेटाडर एसेंशियल की प्राइस है 1750 रुपीज़ और ये माउस इस प्राइस पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये माउस आपको आराम से MD कंप्यूटर्स पे मिल जाएगा। वही कॉर्सर कातार प्रो की प्राइस है 1700 रुपीज़ और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है जिस प्राइस पे ये आता है उस पे। कॉस्मिक बाइट 0G की प्राइस है 1600 रुपीज़ और ये माउस भी बहुत अच्छा है इस प्राइस पॉइंट पर। एंड लास्ट माउस है कॉर्सर हार्पून RGB। इसकी प्राइस लगभग 2000 रुपीज़ तक की है और मुझे ऐसा लगता है कि इस माउस की प्राइस अगर 200 रुपीज़ तक कम होती तो ये माउस बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाता था। तो अगर आपने इनमें से कोई भी माउस को लेने का मन बना लिया है तो नीचे अमेजोन के एफिलिएट लिंक्स दी गई है। अगर आप वहाँ से बाय करोगे तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा। और वैसे भी अभी अमेजोन पे सेल चल रहा है तो इन माउस की प्राइस आपको थोड़ी कम भी देखने के लिए मिल सकती है। और अगर आपको बेस्ट कीबोर्ड अंडर पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट देखना है, मतलब बेस्ट कीबोर्ड अंडर 1000 रुपीज़, बेस्ट कीबोर्ड अंडर 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, 4000 रुपीज़, तो आप लेफ्ट में क्लिक कर सकते हो। वही अगर आपको बेस्ट माउस अंडर पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट देखना है तो राइट में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।